56 उपजातियाँ 1993 में जो डाटा हुआ था उसमें 22% हम लोग आते हैं। टोटल जोड़ के 56 उपजातियाँ में वो दिखाती है 11.17। उपजातियों को शामिल अगर कर लिया जाता है तो हम लोग 28% आएंगे और हमारा 28% का दावा बनेगा। और आज सरकार इसको अलग अलग छिपाने के लिए आज सरकार ये काम की है, जिस पे सवालिया निशान उठता है। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया। तब से बिहार में अभी तक लगातार जाति को लेकर के जंग कह सकते हैं, सियासी जंग वो लगातार छिड़ा हुआ है। कई समाज के लोग सामने आए और उन्होंने ये दावा किया कि उनकी जातियों की संख्या को कम बताया गया है, चाहे वो पासवान समाज हो या चाहे वो अन्य समाज के लोग हैं। अब ऐसे में वैश्य समाज जो है वो भी अब आगे आ चुका है। हमारे साथ इस वक्त अर्जुन चौधरी हैं, जो राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब इनका भी दावा है कि जो सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है उसमें वैश्य समाज की जो संख्या है, जो प्रतिशत है, उसे कम बताया गया है। हम बातचीत करेंगे अर्जुन चौधरी जी से। क्यों लगता है आपको ऐसा कि वैश्य समाज को कम किया गया है, आंकड़ों में उन्हें कम बताया गया है? देखिए, हम लोग का अनुमान है कि 1993 में हम लोग 56 उपजातियां हैं। वैश्य समाज में 56 उपजातियां आते हैं। 56 उपजातियां 1993 में जो डाटा हुआ था उसमें 22% हम लोग आते हैं। और आज 2023 है, ये 30 वर्ष हो गया। 30 वर्ष में आज जो है सो सरकार दिखाती है, टोटल जोड़ के 56 उपजातियां में वो दिखाती है 11.17। जबकि हम लोग कलवार उपजाति को जो बनिया में जो दिखाया गया है, जिसका कोड 122 है, उसमें साफ स्पष्ट सरकार 2.31 दिखाती है। बनिया समाज को 2.31 बनिया समाज को 2.31 दिखाती है। जबकि बनिया समाज को एक कोड अगर दिया जाए तो हम लोग 28% हैं। बिहार में हम लोग 28% की आबादी है। दावा कैसे कर सकते हैं आप, क्योंकि सरकार ने तो 2.31% जो है उतना ही डाटा दिया है। नहीं, तो सरकार का जो डाटा है, हम कहते हैं कि सरकार अगर सरकार के ऊपर ये सवालिया निशान अगर खड़ा हुआ है तो सरकार इस डाटा को सार्वजनिक करे। अगर ऐसा है तो ये सारा खुलासा हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा कि सरकार ने सही किया है, तो वो भी लोग को नहीं होगा। अगर किसी का छूटा है तो लोग बताएंगे कि मेरा छूट गया है। तो इसीलिए सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, सारे समाज नाखुश हैं। सारे समाज का कहना है कि हम लोग को सारे बांट दिया गया है, जबकि वैश्य समाज में 56 उपजातियां हैं, जिसमें कानू, तेली, स्वर्णकार इत्यादि मतलब सारे आते हैं। जायसवाल आते हैं, ये भगत आते हैं, मतलब कि 56 उपजातियां हैं, जिसको सरकार अलग अलग रूप से बांट के बनिया समाज का जो रिपोर्ट कार्ड आया है, उसमें 56 उपजातियों को शामिल नहीं किया गया। 56 उपजातियों को शामिल अगर कर लिया जाता है तो हम लोग 28% आएंगे और हमारा 28% का दावा बनेगा। और आज सरकार इसको अलग अलग छिपाने के लिए आज सरकार ये काम की है, जिस पे सवालिया निशान उठता है। अगर सरकार को लगता है कि अगर ऐसा सही है तो सरकार डाटा को पेश कर दे और जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। आपने 93 की बात की, मगर 93 में तो गणना हुई नहीं थी। नहीं, 93 में गणना नहीं हुई थी। जिस तरह से आज जो है सो एक अनुमानित डाटा लिया गया था, जिस तरह से आज एक हम लगभग एक अनुमानित 28% बोल रहे हैं, उसी तरह उस समय में यह निकाला गया था कि 22%। लेकिन आज भी अगर इसको सार्वजनिक कर दिया जाए डाटा, तो सरकार भी साफ हो जाएगी, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। फिर डाटा को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? मेरी मांग सरकार से यही है कि आप डाटा को सार्वजनिक करें और जो भी गलतियां हैं ये सामने आ जाएगी कि सच्चाई क्या है। आपको क्या लगता है क्यों सरकार, या फिर अगर जैसे आप दावा कर रहे हैं कि जो बनिया समाज है, जो वैश्य समाज है, उसकी जो संख्या है वो 28%, जी 28%, तो उनको 2.31 दिखाया गया था, ऐसा क्यों किया गया होगा? देखिए, ऐसा जो है सो राजनीतिक दृष्टि से किया गया होगा। हमारा मानना है कि अगर हम 28% अगर दिखा दिया जाता है, अगर एक कोड दे दिया जाता है बनिया को, जिसको अलग अलग बांट दिया गया है, तो हमारा मानना है कि इस स्थिति में अपनी आवाज लोग उठाएगा कि हमें 28% की हकमारी चाहिए।
हक चाहिए। तो इसीलिए इसको तोड़ मरोड़ के ये सरकार ने पेश किया है। मेरा मानना है कि अगर सरकार ऐसा नहीं की है तो हम उसको भी गलत नहीं कहते हैं, लेकिन सरकार ये डाटा को क्लियर करे। डाटा क्लियर हो जाने से सारे चीज साफ हो जाएंगे, किसी में भ्रम की भावना नहीं रहेगी। आज जो वैश्य समाज में, आज जो बनिया समाज में जो आक्रोश है, उसको एक कोड अगर दे दिया जाता है, सरकार को अभी भी सोचने का वक्त है कि अगर सरकार सोचे इस पे और पुनः विचार करके बनिया को एक कोड में दे, जो भी जनसंख्या और डाटा को सार्वजनिक करे, हम लोग का यही मांग है। चलिए, वैसे पूछने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा, आप किस जाति से हैं? हम कलवार जाति से हैं और मेरा नाम अर्जुन चौधरी है। तो आप कहाँ घर है आपका? हमारा सहरसा में आपका घर है। आपके घर पर जो जाति जनगणना जिस वक्त हो रही थी, आधारित जनगणना, तो क्या आपके दरवाजे पर वो पहुंची थी रिसर्च की टीम जो आपसे पूछताछ की? नहीं, जब हमारे दरवाजे पर भी नहीं पहुंची तब तो ये सवाल हम कर रहे हैं। ये डाटा कंप्यूटर से ले लिया गया और इसको सार्वजनिक कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग के यहाँ खुद भी नहीं आया है, हम लोग खुद नहीं दिए हैं, तो ये कैसे माने? हम उसके पीड़ित हैं कि आखिर किस डाटा के आधार पर आप ले लिए। ये इसीलिए हम इसकी मांग कर रहे हैं कि ये कहीं से सही नहीं है। अगर सही है तो सार्वजनिक करे सरकार कि भाई एक एक आदमी इसमें आ गया है, तो डाटा को सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है सरकार को? हमारी मांग है कि सरकार डाटा को रिपोर्ट कार्ड से वैश्य समाज में क्या आक्रोश है? बहुत आक्रोश है। वैश्य समाज, हमको लगता है कि आने वाले समय में रोड पर भी उतर सकती है और इस आंदोलन को लेके हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। आने वाले चुनाव में महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? एकदम महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन हमारा कहना है कि हम किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो कि राजद हो, हम सभी का समर्थन करते हैं, सभी पे विश्वास रखते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि हमारे डाटा को सार्वजनिक किया जाए, यही मेरा मांग है। चलिए, तो जिस दिन से जाति जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ तब से बवाल मचा हुआ है। हर एक समाज के लोगों में आक्रोश है। सबका दावा है कि उनके संख्या को कम दिखाया गया है। अब वैश्य समाज के लोग भी आगे बढ़ गए हैं और इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम तक दिया है कि अगर इसको वो सिद्ध नहीं करते हैं, अगर डाटा सार्वजनिक नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में वैश्य समाज सड़कों पर भी उतर सकता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।